आज का टॉपिक है हमारा भूगोल किसे कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल की उत्पत्ति क्या है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के प्रकार एंड लास्ट में पढ़ेंगे क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है या नहीं। पहला हमारा है भूगोल शब्द की उत्पत्ति। भूगोल जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान स्टेथोनीज ने 194 ईवी वर्ष के बीच में किया था, मतलब 194 के बीच ईवी वर्ष में किया था। जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा। जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अब दूसरा हमारा है भूगोल के पिता या जनक कौन है। हेक्टेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भूगोल के पिता या जनक का हेक्टेटियस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमने भी पिछले वाले पेज में पढ़ा था कि विद्वान एथोसीज ने भूगोल के वो किया था, लेकिन ये जन्मदाता है, लेकिन भूगोल के पिता को हेक्टेटियस के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। हेक्टेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। अब तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसमें आप भी सोच रहे हो क्या भूगोल वैज्ञानिक विषय है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। भूगोल में हर तथ्य को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक विज्ञान समापन विषय है। भूगोल में हर तथ्य को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक विज्ञान समापन विषय है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि भूगोल वैज्ञानिक विषय क्यों है। तो ये रहा, इसमें बताया जाएगा कि भूगोल वैज्ञानिक विषय क्यों हो। तीसरा है, ये चौथा है कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो हम उसे भूगोल कहलाता है। भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। हमारा जो होता है भूगोल की परिभाषा, जिसमें दो परिभाषाएं दी गई हैं, तो इसमें से आपको पहले ये बताऊंगा कि पहला नंबर है ALD स्टाम के अनुसार भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। ALD स्टाम के अनुसार भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। दूसरा परिभाषा है कैलडियस टॉलम के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभिमय विज्ञान है। फिर से रिपीट करूंगा। कैलडियस टॉलम के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभिमय विज्ञान है। मैं एक बात आपको और बताऊंगा, ये 11th 12th के बोर्ड के पेपर में ये जो सेकेंड वाला परिभाषा है, ये हर साल हर ईयर मतलब हर ईयर में आता है बोर्ड के पेपर में, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे ये वाली परिभाषा। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन, भूगोल के प्रकार। भूगोल दो प्रकार के होते हैं, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल को इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी भी कहा जाता है, और दूसरा है मानव भूगोल, मानव भूगोल को इंग्लिश में ह्यूमन जियोग्राफी भी कहा जाता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा। भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, अर्थात वे सभी चीज़ें जो प्रकृति पद्धति के भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है कि भौतिक भूगोल है, अर्थात वे सभी चीज़ें जो प्रकृति पद्धति है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण जैसे पर्वत, महासागर, महाद्वीप, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा इत्यादि, ये सब किसके अंदर आती हैं, प्रकृति पद्धति के अंदर आती है। दूसरा हमारा है मानव भूगोल।
दूसरा हमारा है मानव भूगोल क्या है, मतलब ह्यूमन जियोग्राफी क्या है। इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के माध्य अंत संवर्ध प्रकट किया जाता है वह मानव भूगोल कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा। भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंत संबंध प्रकट किया जाता है वह मानव भूगोल कहलाता है। यही था हमारा मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल के जनगणक कौन है। यही हमारा था भूगोल की उत्पत्ति कौन है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के प्रकार क्या हैं, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है या नहीं। ये सब हमने इस वीडियो में पढ़ा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।